ओके, सो मैसेज तो बहुत सारे आए हुए हैं मेरे पास। सॉरी मैंने रिप्लाई नहीं करा, लेकिन मेरे को एक का रिप्लाई करना था। कि आपने पूछा था कि कर्म में बिलीव करें, भगवान में बिलीव करें या प्लैनेट्स पे। मैंने कहा था भगवान में सबसे ज़्यादा बिलीव करना है आपको, कर्म अच्छे रखने हैं आपको और भगवान में ही बिलीव करना है। देन आपका रिप्लाई आता है कि सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कर्म भी मेरे अच्छे हैं। एंड इशू क्या है, तो मेरी बात सुनिए आप, ठीक है। मैं थोड़ा रूड हो जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ रूड पर्सन, लेकिन जब कुछ समझाने की बात आती है तो इट शुड बी अ लिटिल स्पाइसी, थी सामने वाले अदर पर्सन के हेड में बात जाए। तो आप मेरी बात समझना सी, ठीक है। कर्म हम अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ का जो कर्म एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस लाइफ में भी हम अपने नए कर्म एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हैं तो हम उन्हें एक्यूमुलेट कर लेंगे एनी हाउ, ठीक है। अब इस साइकिल से बाहर निकलने का तरीका क्या है? टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, कि टू हैव नो डिज़ायर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम ही नहीं करना है, ठीक है, और बिल्कुल आप मोटिवेशन के बिना बैठ जाएं और नो कोई डिज़ायर नहीं है, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या इशू आ रहा है? मैंने आपसे क्या बोला है कि ठीक है, भगवान में आपको बिलीव करना है, लेकिन आपको चक्रा मेडिटेशन करनी है, चक्रा मेडिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। इससे बढ़िया रेमेडी कोई भी नहीं है। रेमेडी की ज़रूरत किसको पड़ती है? जो बंदा बीमार होता है। कुंडली कब दिखानी होती है? जब कोई इशू होता है। मेरे पास जैसे लोग आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, मैं कहा ठीक है अभी लास्ट वीक तो दिखाई थी, अब दोबारा क्यों दिखानी है? अगर बात करनी है तो बात अलग है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं केवल कुंडली एक बार ही देखता हूँ जल्दी जल्दी। देन सब कुछ सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आई डिस्कस प्रैक्टिकल चीज़ें, कि प्रैक्टिकली क्या क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड ठीक है, आप एक बात सुनो, आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपने सारे काम अच्छे करे, कर्म भी अच्छे रखे, लेकिन आप अपने प्लैनेट देखो कौन सा वीक है। उस पर्टिकुलर प्लैनेट की आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। उसका मंत्र आपको मेरी वीडियो में से देखना है, 108 बार उस मंत्र का जाप करना है डेली बेस पे। कैसे करना है वो सब मैं, देन 10 मिनट अगर आप उस मंत्र का जाप करेंगे डेली बेस पे 3 महीने तक, तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। एंड वो अगर प्लैनेट बैड है, ठीक है, जो लाल किताब की रेमेडीज़ होती हैं उसका मैंने आपको बताया है, अगर लाल किताब की रेमेडीज़ आप करते हैं तो प्लैनेट्स के इफेक्ट को, बैड इफेक्ट को किल कर देती हैं या फिर नलीफाई कर देती हैं फॉर अ टाइम पीरियड, 1 साल तक के लिए मैक्स, ठीक है। तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई, लेकिन चक्रा मेडिटेशन सबसे बेस्ट चीज़ है, वही करनी चाहिए। एंड ये आप 3 महीने फॉलो करें। एंड बात सुनो, ठीक है, बैड इफेक्ट। एंड आपको एक दिल की बात बताऊँ, सॉरी मैं बाद में रियलाइज़ करा कि मैं माइक के बहुत ज़्यादा पास हूँ एंड आवाज़ गूंज रही होगी, सॉरी। एंड एक बात बताऊँ, ठीक है, अगर आपका आप बुरा टाइम है तो बुरा टाइम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। आप भगवान में अच्छे से बिलीव नहीं करते थे, मेडिटेशन आप अच्छे से नहीं कर रहे थे, एंड कुछ ना कुछ लैग ज़रूर कर रहा होगा जब बुरा टाइम आया, लेकिन आपका मैंने कुंडली भी देखी है, अच्छा टाइम है आपका आगे। एंड सबका होता है, ठीक है। बुरा टाइम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है ना। आपकी स्टोरी केवल आपकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी का जो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बस आप ही हैं, ठीक है। पॉइंटलेस बात नहीं करनी है, ठीक है। एंड सी, बुरा टाइम सच्ची में कह रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरी लाइफ ही बुरी रहेगी, ठीक है। एंड अगर आप यही सोच के बैठे जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, घर पे आलसी की तरह बैठे रहेंगे, तामसिक में आएंगे आप। एटलीस्ट रास्ते में आ जाओ, उठ के लिए अपने लिए काम करो, उठो, काम करो, वर्कआउट करो, अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करो। सारे प्लैनेट्स घर के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, कैसे होते हैं मैंने बता रखा है, ठीक है। वही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। एंड ठीक है, आपकी आपकी स्टोरी सबसे अलग है, ठीक है। जब आप सफ़र कर रहे हो, अभी आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, और कोई सफ़र नहीं कर रहा। जब आप सक्सेसफुल होगे और कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। केवल आप सफ़र कर रहे हो अभी, तो जो पर्सन आपको जज कर रहा है, आप बोल रहा है कुछ भी, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे आगे जाके, दोबारा आपके पास पैसा आ जाएगा, अभी जुग चला गया है, ठीक है। जब आपकी स्टोरी की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ आप सोचो, ठीक है। एंड डिमोटिवेट होकर घर पे नहीं बैठना है, ठीक है। सबकी एक स्टोरी अलग होती है, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आई हैव द पावर कि मैं यहाँ से घर से बैठे बैठे कुछ भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। ये मेरी मेन सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। कंसल्टेशन वगैरह में नहीं लेता, मैं तो मना करता हूँ कि आप भी मत लिया करो। इट्स जस्ट ठीक है, बात करनी है तो। एंड ठीक है, आई अर्न, मेरे कमाने के तरीके मतलब और तरीके भी हैं। आई हैव अ रेस्टोरेंट, ठीक है। एंड और भी मैं अपनी चीज़ें करता रहता हूँ। स्टोन्स वगैरह की सेल्स वगैरह भी होती रहती है ऑफलाइन, यहाँ पे मेरे पास लोग आते रहते हैं, लेकिन ठीक है, आई नो आई कैन डू थिंग्स राइट हेयर फ्रॉम दिस रूम, फ्रॉम दिस होम, ठीक है ना। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए भी टाइम लगा, ठीक है। व्हेन आई सफर्ड, ठीक है, जस्ट लाइक यू, व्हेन आई सफर्ड नो वन वाज देयर, ठीक है। एंड जो पर्सन आपको अभी देख रहा है या जो पर्सन मुझे देख रहा है, ठीक है, वो मेरी प्लेस पे नहीं है। जब मैं सफ़र करा वो नहीं सफ़र करा, ठीक है। तो किसी की स्टोरी किसी से मैच नहीं कर सकती, हम किसी को कभी भी जज नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट दैट, ठीक है, बुरा टाइम आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है, एंड यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू डील विद इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, हर एक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते एक चीज़ को छोड़ के, वो है तुम्हारा दिमाग, ठीक है। शरीर हेल्दी रहने के लिए तुम वर्कआउट कर सकते हो बस,
अपने दिल को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, जब दिन खत्म होना होगा एकदम हार्ट बीट कट चले जाओगे, ठीक है ना। केवल अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, द वे यू थिंक। एंड सबसे ज़्यादा इशू जो लोगों के अंदर है वो है कम्युनिकेशन का। उनको पता नहीं, वो सोचते क्या है, उनको बोलना क्या है, किससे क्या बात बोलनी है। कम्युनिकेशन इज द मेन इशू, ठीक है। उनको नहीं पता उनको क्या चीज़ कब बोलनी है, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करती है एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। कम्युनिकेशन ही इज़ द की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, अगर अगर 10-12 लोग भी कायदे के अगर आपको मिल जाएंगे ना, सबको बोल रहा हूँ मैं यहाँ, तो 10-12 लोग भी अगर कायदे के यू हैव, ठीक है, यू कैन एस्केप दिस चेन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि ठीक है, सुबह उठना है, देन काम पे जाना है, और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 10-12 यू हैव द पीपल, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, भगवान के पास जाना है, जा रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, भैया भगवान के पास केवल थैंक यू बोलने के लिए जाना है, ठीक है। गॉड को पता है आप अपना कर्मा फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या देगा वो आपको, ठीक है। अगर आप वर्क करेंगे, ठीक है, यूनिवर्स इज विलिंग टू गिव यू, यूनिवर्स विल गिव यू, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा। एंड सब पैसे पैसा 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 करते रहते हैं, पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। पैसा सेकेंडरी चीज़ है, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, किसी की ज़िंदगी से ऊपर नहीं है पैसा। एंड कमाना है तो अच्छे से कमाओ, ठीक है, ठीक है। मैं भी इस मैट्रिक्स का हिस्सा हूँ, ठीक है। एक सोसाइटी है कि ओके ठीक है, कमाना है, टैक्स पे करने हैं, देन दिस एंड दैट, खर्चे बिल भरो, ये करो वो करो, अपनों के लिए टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। इस चेन को अगर आप कायदे से लेके चलेंगे, 10-12 लोग अगर आप इकट्ठे करेंगे, एंड ठीक है, दे आर विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स, 100% अगर अपना देंगे वो, यू विल फाइंड अ वे टू एस्केप द मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक कुंडली काम नहीं कर रही है, इस सिचुएशन में 10-12 लोगों की अलग अलग कुंडलियां भी काम कर रही हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर ये मेरे से पूछेंगे तो, ठीक है, यू आर रजिस्टरिंग अ कंपनी ऑफ फर्म, उससे एक अलग कुंडली है जिसकी सारी प्लान्स खराब होते हैं, हम क्या कहते हैं कि कंपनी रजिस्टर कर लो। एक डॉग को लेके आओ घर में, अलग कुंडली होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको देती है, ठीक है। तो इट्स जस्ट हेयर एंड यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सबकी, कुंडली के पीछे ज़्यादा मत भागो। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी हैं, मेन मेन वीडियोस सारी मैंने कवर कर दी हैं, और भी मैं एसेंडेंट और राहु केतु के ऊपर जो भी वीडियोस पेंडिंग है मैं सारी बनाऊंगा। वो जो ठीक है, आई स्टडी, आई लव टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी जितनी वेरिएशन है सब स्टडी करता हूँ। मुझे बीट लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, होरा शास्त्र, केपी, एवरीथिंग, जेमिनी, जो भी मेरे को जस्ट इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जो मेरा जी है मैं करता हूँ। एंड यही है, ह्यूमन सोल बिलोंग्स इन समाधि, ठीक है, समाधि को बिलोंग करता है। एंड इस कलयुग में माया जाल में जो फंस चुका है, केवल पैसे कमाने के बाद क्या करना है, ठीक है, एजुकेशन करिए, एजुकेशन लोन लेके, उसके बाद तुमने जॉब करी, जॉब करते करते तुम्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी लोन पे ली, फिर शादी का लोन लिया, तुमने शादी करी, देन उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे हो गए, बच्चों के लिए तुमने लोन लिया, एंड दिस इज द प्रोसेस। देन उसके बाद तुम ये करते करते मर गए, देन रिटायर हो गए, तुम्हारी पेंशन आ रही है, एंड दैट्स इट। एंड दिस इज द इशू। ये ही एक सिस्टम है, टैक्स पे करो, दिस दैट। एंड एलीट लोगों ने, ठीक है, जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा बढ़ता रहेगा, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सिस्टम है कि यही सिस्टम है, यही तुम्हें बताया जा रहा है, यही तुम्हें करना है। To escape this system you have to find a way out, you have to collect people, you have to talk to them, and पैसा कमाने के लिए you have to talk to rich people about money। पैसा कमाने के लिए तुम्हें अमीर लोगों से पैसों की बात करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली, ठीक है। you have to share your ideas, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें एक कमरे में छोड़ दूँ कि सेलिब्रिटी से मिलवाऊँ, ठीक है, इस फोटो खिंचवाओगे तो ये होती है फालतू की चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है, बात ये, अगर बात करने का तरीका, मिलने का तरीका ही डिफरेंट होगा ना, एंड ठीक है, दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो सिटिंग एट अ बार एंड ठीक है, यू जस्ट डोंट person sitting next to you is a millionaire, billionaire, whatever, and he's like, okay, you have good idea, I'm ready to invest in your idea, and that's it। in astrological factors, planets की positions, ये वो सब कुछ change कर सकते हो through your karma, and ठीक है, I have the worst chart, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन I have other charts around me and I know how to deal with things, that's how it is। माइंड को कंट्रोल करना, that's it। टेक केयर। बाकी मैं भी फिर मैं आता हूँ, आई आंसर अदर क्वेश्चंस टू एंड मेक अ वीडियो ऑल्सो। एक पेंडिंग वीडियो मेरे को बनानी है।